जब आप सीएससी के लिए रजिस्ट्रेशन करने जाते हो तो कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाते हैं, जिसमें से टीईसी सर्टिफिकेट भी आपसे मांगा जाता है और ये मैंडेटरी है, मतलब कि जरूरी है। अगर आपके पास टीईसी का सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो आप सीएससी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, और टीईसी का सर्टिफिकेट आप घर बैठे ही बना सकते हो। आज की वीडियो के अंदर हम टीईसी का सर्टिफिकेट के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट प्रोसेस सिखाने वाले हैं। टीईसी का रजिस्ट्रेशन आप अपने मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप किसी भी डिवाइस से कर सकते हो। आपको कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है, उसके अंदर टीईसी रजिस्ट्रेशन लिख करके सर्च करना है। नीचे आपको टीईसी की वेबसाइट मिल जाएगी, दोनों जो है टीईसी की ही वेबसाइट है। पहला जो है सीधा रजिस्टर वाले ऑप्शन पे लेके जाएगा, दूसरा जो है मेन वेबसाइट पे लेके जाएगा। तो हमको मेन वेबसाइट पे चलना है, हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप टीईसी की वेबसाइट पर आ जाओगे। टीईसी का फुल फॉर्म होता है टैली सेंटर एंटरप्रेन्योर कोर्स। ये एक तरह का कोर्स होता है जो कि सीएससी के माध्यम से ही कराया जाता है। सबसे पहले आपको इसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लर्निंग मटेरियल दिए जाते हैं, मतलब कि सीखने के लिए वीडियो और पीडीएफ दिया जाता है। उनको देख करके आपको चीजों को सीखना होता है। फिर एक छोटा सा टीईसी का एग्जाम होता है, उसको पास करने के बाद आपको टीईसी का सर्टिफिकेट मिल जाता है, जो कि इस तरह होता है। जब आपको टीईसी का सर्टिफिकेट मिल जाता है तो आप सीएससी के लिए अप्लाई कर सकते हो। सीएससी रजिस्ट्रेशन का कोई भी पैसा नहीं लगता है, सीएससी रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि टीईसी रजिस्ट्रेशन में आपको 1480 रुपए का पेमेंट करना होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि गुलाब एकेडमी आपके लिए जनसेवा केंद्र का फुल कोर्स लेकर के आया है। इस कोर्स में आपको जनसेवा केंद्र पर जितना भी काम होता है वो लगभग सारा काम आपको सिखाया गया है। कोर्स कंटेंट में जितना भी काम हमने सिखा दिया है वो सारे काम आप यहाँ पर क्लिक करके बारी बारी से देख सकते हो। जब आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लोगे तो ये जो ताले वाला आइकन है ये खुल जाएगा और आप इस कोर्स में जितना भी वीडियो दिया गया है इन सभी वीडियो को देख सकते हो। इसी कोर्स में हमने आपको सीएससी आईडी कैसे मिलेगी उसकी कंप्लीट जानकारी बताया है। टीईसी रजिस्ट्रेशन से लेकर के असेसमेंट कैसे कंप्लीट करना है, लाइव एग्जाम पास कैसे करना है, सीएससी के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। इसके अलावा बिना सीएससी आईडी के आप कौन कौन से काम कर सकते हो, आपको इस कोर्स में सब कुछ बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, आप बिना सीएससी आईडी के जनसेवा केंद्र खोल सकते हो और जनसेवा केंद्र पर बहुत सारे काम कर सकते हो, जो कि आपको इस कोर्स में बताया गया है। इस कोर्स की फीस केवल 490 रुपए है, जिसमें आपको 2 साल की वैलिडिटी मिलेगी। 2 साल तक आप मल्टीपल बार इन वीडियो को देख सकते हो, मल्टीपल बार कोर्स को देख सकते हो। जनसेवा केंद्र का फुल कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है, गुलाब एकेडमी सर्च करना है, पहली वेबसाइट मिल जाएगी। क्लिक करते ही वेबसाइट पर आ जाओगे। ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन का बटन मिलेगा, क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। कोई भी आप पासवर्ड बना सकते हो जो आपको पसंद रहे। रजिस्टर पर क्लिक करते ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर आपको होम बटन पर क्लिक करना है। जो भी आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो उसे ऐड टू कार्ट करके, व्यू कार्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हो। पेमेंट होते ही सारे के सारे वीडियो आप देख सकते हो। कोर्स को ज्वाइन करते समय अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं कि आप टीईसी के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हो। इसके लिए आपको वेबसाइट पर आने के बाद लॉग इन विथ अस का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर ही क्लिक करना है। आपके सामने ये वाला पेज आएगा, यहाँ पर आपको रजिस्टर ऑप्शन पर क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। इसके बाद आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको बैनर में ये चीज समझा दी गई है कि रजिस्ट्रेशन करते समय जो भी जानकारी आपसे पूछी गई है आपको आधार कार्ड के अनुसार डालनी है। जैसे आपके आधार कार्ड पे नाम लिखा हुआ है वैसे ही नाम लिखना है। जैसे डेट ऑफ बर्थ है, जो आपका जेंडर है आधार कार्ड पे जैसा है वैसा ही लिखना है। फादर का नाम जैसा आधार कार्ड पे लिखा है, आधार कार्ड पे जैसा एड्रेस लिखा है वही एड्रेस आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते समय की भरना है। ये चीजें आपको यहाँ पर जो है बता दी गई है सबसे पहले ही। इस वाले बैनर को यहाँ से आपको कट कर देना है और यहाँ पर भी देखोगे ऊपर की साइड में भी आपको इस तरह से समझाया गया है मैसेज के माध्यम से कि प्रिय उम्मीदवार, पंजीकरण फार्म भरते समय सुनिश्चित करें कि आप अपनी सभी जानकारी अपने सरकारी पहचान पत्र के अनुसार भर रहे हैं। पंजीकरण होने के पश्चात कोई भी जानकारी बदली नहीं जाएगी। मतलब कि यहाँ पर जो भी जानकारी आप भर रहे हो अगर वो आप एक बार गलत भर देते हो ना, फिर वो बदली नहीं जाएगी। आपको यहाँ पर साफ साफ मैसेज के माध्यम से बताया गया है। तो यहाँ पर आपको क्या काम करना है कि जो भी जानकारी आप भर रहे हो बड़े ध्यान से एक एक अक्षर मिला करके अच्छे से आपको भरनी है। कोई भी जानकारी आप यहाँ पर भर रहे हो अच्छे से भरिएगा और आधार कार्ड के अनुसार आपको भरनी है। भरना कैसे है अच्छे से एक एक चीज को समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको अपना नाम भरना है। जैसे आपके आधार कार्ड पे
लिखा हुआ है। इसके बाद मोबाइल नंबर आपसे मांगा गया है, तो यहाँ पर आप कोई भी मोबाइल नंबर दे सकते हो। अगर आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है तो आप वो दे सकते हो। अगर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं है तो आप कोई दूसरा भी दे सकते हो। नीचे आपसे ईमेल आईडी पूछा गया है, तो यहाँ पर जो भी आप हमेशा ईमेल आईडी इस्तेमाल करते हो वही ईमेल आईडी आपको यहाँ पर भरना है। और ईमेल आईडी का एक एक अक्षर जो है आपको सही से मिला लेना है, तनिक भी गलती नहीं होनी चाहिए। वही काम आपको मोबाइल नंबर में भी करना है, मोबाइल नंबर में भी तनिक भी गलती नहीं होनी चाहिए। जब आप रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करते हो तो इसी ईमेल आईडी पर टीईसी का यूजर आईडी है वो भेजा जाता है, तो ईमेल आईडी बिल्कुल भी गलत नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान देना है। इसके बाद आपसे फादर का नाम पूछा गया है, तो यहाँ पर आपको अपने पिताजी का नाम लिख देना है, जैसे आपके आधार कार्ड के पीछे लिखा हुआ है आपके फादर का नाम। अगर आप लड़की हो और आपकी शादी हो गई है और आप अपने नाम से रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो यहाँ पर आप अपने पति का नाम लिखोगे। यहाँ पर देखिए स्पाउस नाम कहा गया है, जैसे आपके आधार कार्ड पे पति का नाम लिखा हुआ है वैसे ही आप यहाँ पर लिखोगे। इसके बाद नीचे की साइड में आपको स्टेट चूज करना है, आप जिस भी राज्य के रहने वाले हो अपने राज्य को यहाँ से चूज करोगे। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, मतलब कि जिला चूज करना है। आप जिस भी जिले के रहने वाले हो आपके जिले का नाम यहाँ पर दिखाई देगा, आपको अपने जिले का नाम चूज करना है। इसके बाद जेंडर चूज करना है, जो भी आपका जेंडर है आधार कार्ड पे भी लिखा होगा। अगर आप पुरुष हो तो मेल चूज करोगे, अगर आप महिला हो तो फीमेल चूज करोगे। इसके बाद जैसे आपके आधार कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ लिखा है यानी कि जन्म तिथि लिखी है, वो जन्म तिथि आपको इस कैलेंडर के माध्यम से चूज करनी है। ईयर पर क्लिक करना है, इस तरह से जो है आपको पीछे चले जाना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ का ईयर है वो चूज करना है। फिर मंथ चूज करने का आ जाएगा ऑप्शन, फिर डेट चूज करनी है। इस तरह से आपका जो डेट ऑफ बर्थ है फिल हो जाएगा, आधार कार्ड के अनुसार आपको भरना है। इसके बाद जैसे आपके आधार कार्ड पर एड्रेस लिखा हुआ है वो कंप्लीट एड्रेस आपको इसके अंदर भर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो है अपनी एक फोटो अपलोड करनी है। आप अपने नाम से रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो अपनी ही जानकारी भरनी है और अपना ही फोटो अपलोड करना है। अगर आप अपने भाई के नाम से रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो उसकी जानकारी भरनी है, उसकी फोटो अपलोड करनी है। मतलब कि जिसके भी नाम से आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो उसी की जानकारी भरनी है उसके आधार कार्ड के अनुसार और उसी की फोटो अपलोड करनी है। फोटो का जो साइज है वो 50 KB से कम का होना चाहिए। जेपीजी और पीएनजी दोनों में से केवल यही सपोर्ट करेगा। हमने सभी जानकारी को भर लिया है। जानकारी को भरते समय काफी लोग इस बात को लेकर के भी कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ पर जो जानकारी भरनी है वो अंग्रेजी के बड़े अक्षर में भरनी है या फिर छोटे में। तो देखिए नाम और पिता का नाम आप अंग्रेजी के बड़े अक्षर में भर दीजिएगा, बाकी ईमेल आईडी अंग्रेजी के छोटे अक्षर में, और एड्रेस जो है सेंटेंस केस में, यानी कि प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर बड़ा रहेगा बाकी छोटा रहेगा। अब हमें फोटो अपलोड करनी है। फोटो 50 KB के कम साइज का मांगा गया है। हमने फोटो को स्कैन कर लिया है। जो भी आप फोटो लगा रहे हो उसके बाहरी हिस्से को आपको क्रॉप कर लेना है। हमने क्रॉप कर लिया है। फोटो जो है 100 KB की है हमारी, देख सकते हो, लेकिन इसे 50 KB का बनाना है। इसके लिए आपको कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है, इमेज रिसाइजर लिख करके सर्च करना है। नीचे आपको PI7 इमेज टूल करके एक वेबसाइट मिल जाएगी। वैसे सारी वेबसाइट से आप कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। इस वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है, सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करना है। जहां पर भी आपने इमेज को रखा है इमेज को सिलेक्ट कर लेना है, ओपन पर क्लिक करना है। फोटो यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर आपको कितने साइज में बनाना है वो बताना है, तो आपको 40 टाइप कर देना है। इसके बाद रिड्यूस साइज पर क्लिक करना है। ये फोटो 40 KB से कम साइज की बन जाएगी ऑटोमेटिक। आपको डाउनलोड पर क्लिक कर लेना है, फोटो डाउनलोड हो जाएगी और इस सर्वर से फोटो को डिलीट कर देना है। नीचे डिलीट योर इमेज फ्रॉम सर्वर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। फोटो हमारी 38.7 KB की बन चुकी है। ये फोटो अपलोड हो जाएगी। फोटो अपलोड करने के लिए चूज फाइल पर क्लिक करना है। जहां पर भी आपने फोटो रखी है फोटो को सिलेक्ट करना है, ओपन पर क्लिक करना है। फोटो यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। फोटो अपलोड करने के बाद ये कैप्चा आपको इसके अंदर भर देना है जैसा लिखा हुआ है। एक और बात, एड्रेस के अंदर आपको पिन कोड भी जरूर लिख देना है। सारी जानकारी को भरने के बाद, फोटो अपलोड करने के बाद, कैप्चा को यहाँ पे भरने के बाद आई एग्री पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। थोड़ा सा प्रोसेस होगा, बस आपको वेट करना है। आपके सामने पेमेंट वाला पेज आ जाएगा जहां पर आप देख सकते हो टीईसी रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको 1479 रुपए 72 पैसे का पेमेंट करना है। केवल आपको इतना ही पेमेंट करना है, इसके बाद आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना होता है CSC ID लेने के लिए। इतना पेमेंट करने के लिए आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हो, नेट बैंकिंग से, UPI से। UPI सबसे बेस्ट ऑप्शन है, हम UPI को चूज करेंगे। हम QR कोड को स्कैन करके पेमेंट करने वाले हैं, हम इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद इस तरह से QR कोड ओपन हो जाएगा। आपको अपने मोबाइल फोन में फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कोई भी एप्लीकेशन ओपन करनी है, इस QR कोड को स्कैन कर लेना है।
है। जिस तरह से आप किसी दुकान पे जाते हो, पेमेंट करते हो, ठीक उसी तरह से इसको स्कैन करके आपको अपने मोबाइल फोन से पेमेंट को कंप्लीट कर देना है। हमने पेमेंट को कंप्लीट कर दिया है। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपको इसी पेज पर रुके रहना है, पीछे नहीं जाना है, इस बात का ध्यान देना है। इसके बाद ऑटोमेटिक आप पीछे वाले पेज पर आ जाओगे और इस तरह से देखिए योर ट्रांजेक्शन इज ऑलरेडी एग्जिट, प्लीज ट्राई अगेन, इस तरह से एरर आ जाएगा। आपको तनिक भी परेशान नहीं होना है, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है और पेमेंट भी हो गया है। अब आपने जो भी टीईसी रजिस्ट्रेशन करते समय ईमेल आईडी डाला था, उसी ईमेल आईडी पर टीईसी का यूजर नेम और पासवर्ड भेजा जाता है। उस ईमेल को आपको ओपन कर लेना है, जो कि आप देख सकते हो हमने ओपन कर लिया है। CCE कोर्स करके ये ईमेल आपके पास आएगा, जिसमें आपका नाम और आपकी ईमेल आईडी भी लिखी होती है। नीचे आपको यूजर नेम करके मिलेगा और आपका यूजर नेम भी यहाँ पर लिखा होगा। TEC से यूजर नेम शुरू होता है और यही TEC का सर्टिफिकेट नंबर भी होता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको पासवर्ड भी मिलेगा। पासवर्ड आपका मोबाइल नंबर ही होता है, इस बात का ध्यान देना है। अब आपका TEC के लिए सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब आपको दोबारा से TEC की वेबसाइट पर आना है और लॉग इन पर क्लिक करना है। जो भी आपके ईमेल आईडी पर TEC का यूजर नेम भेजा गया है वो आप यहाँ पे भरोगे और पासवर्ड आपका मोबाइल नंबर ही होता है, जो कि ईमेल के माध्यम से भी आपको बताया गया है। यूजर नेम और पासवर्ड जो है, जो आपको ईमेल भेजा गया है उसमें भी बताया गया है। यूजर नेम और पासवर्ड डालने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। इसके बाद आप सक्सेसफुली लॉगिन हो जाओगे। TEC के डैशबोर्ड में आने के बाद ऊपर आपकी फोटो और TEC का नंबर दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ पर आपका यूजर नेम, आपका नाम, सब कुछ इस डैशबोर्ड में दिखाई देगा। अब आपने TEC के लिए सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कर दिया है और आपने TEC की वेबसाइट पे लॉगिन भी कर लिया है। अब आपको TEC का सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए सबसे पहले असेसमेंट को कंप्लीट करना है। आपको असेसमेंट पर क्लिक करना है। टोटल आपको 10 असेसमेंट मिलेंगे, एक एक करके आपको कंप्लीट करना है। इन असेसमेंट को कैसे कंप्लीट करना है, इन असेसमेंट को कैसे पास करना है, इसके ऊपर हमने पहले से वीडियो बनाया है। साथ ही साथ TEC का फाइनल एग्जाम कैसे देना है, फाइनल एग्जाम कैसे पास करना है, CSC के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इन सब की जानकारी हमने बताई है। अगर आप वो सारी वीडियो देखना चाहते हो तो आप गुलाब गुरु चैनल पर प्लेलिस्ट चेक करिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। गुलाब गुरु चैनल पर आने के बाद प्लेलिस्ट पर क्लिक करिएगा। आपको यहाँ पर जो है CSC ID कैसे मिलेगी, इस प्लेलिस्ट में आपको टोटल 7 वीडियो मिल जाएंगे। इन वीडियो को देखने के बाद आपका असेसमेंट भी कंप्लीट हो जाएगा, आपका एग्जाम भी कंप्लीट हो जाएगा, आप एग्जाम भी पास हो जाओगे। इसके अलावा जन सेवा केंद्र के फुल कोर्स में भी हमने आपको CSC ID कैसे मिलेगी उसकी पूरी जानकारी काफी अच्छे से बताई है। अगर आप जन सेवा केंद्र खोलना चाहते हो तो ये कोर्स आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट कोर्स हो सकता है। इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आप जन सेवा केंद्र पर जितना भी काम होता है, चाहे ऑफलाइन का काम हुआ, ऑनलाइन का काम हुआ, पासपोर्ट, पैन कार्ड और जितना भी काम होता है, सभी काम जो है आप अपने मोबाइल फोन से ही सीख सकते हो। जब आपको TEC का सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो आप CSC ID के लिए अप्लाई कर सकते हो। CSC ID बिल्कुल फ्री में बनती है और CSC के लिए अप्लाई कैसे करते हैं आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। एक और बात, अगर आपने TEC अप्लाई करते समय कोई जानकारी गलत भर दी है या फिर आपको ईमेल आईडी पर TEC का यूजर नेम नहीं भेजा गया है तो ऊपर आपको इसी वेबसाइट पर हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। इस हेल्पलाइन नंबर पे आप बात कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर ईमेल आईडी भी दिया गया है, आप इस पर जो है ईमेल कर सकते हो।